ओम शांति। ठंडी हवाएं अच्छी लग रही हैं, आबू की ठंडी हवाएं। यहाँ तन को भी शीतल करना है और मन को भी लक्ष्य बना लेना भट्टी का, शीतल होना है। मुरली चली ना कोई दिन पहले, तुम शीतला देवी हो, ज्ञान के छींटे जा डालकर सभी के तपते मन को शीतल करने वाले हो। हमारा भी मन बहुत शीतल हो। गीत सुनकर मुझे जो एक बात याद आई वो आपको सुना रहा हूं पहले, फिर हम चर्चा करेंगे आज स्मृति स्वरूप स्थिति की। स्मृति स्वरूप क्या है, उससे हमारी स्थिति कितनी महान बन जाती है। सहज योग युक्त होने का वो तरीका है। मुझे दो बातें याद आई आज यहाँ बैठते ही, गीत जब बजा। दो महान आत्माओं के लिए बाबा ने 3 धारणाएं बताई कि ये 3 धारणाएं इन सब में हैं। बीच में नहीं बैठेंगी माताएं, एक लाइन यहाँ भी लगवा दो भाई, थोड़ी इधर हो जाओ छोटलाल। 3 धारणाएं बताई। पहले आगे हो जाओ, तुम फिर पीछे बैठी। आ जाओ, डरो नहीं, डरने की बात नहीं है। घबरा रही है माता जी, चारों ओर देख रही, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। लास्ट आने वाली फास्ट आके आगे आ गई हूँ, खुशी भी हो रही से। तो याद आई मुझे अव्यक्त बाबा की मुरलियां, जिसमें एक दिन बाबा ने कहा कि वतन में कुछ फरिश्ते इमर्ज किए, उसमें एक गुलजार दादी भी थी, और कहा इस बच्ची ने बाप को का रथ बनकर बहुत लंबा समय सेवा की है। तो वो कह रही थी बाबा मैंने नहीं की, वो तो आपने की है। तो दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार दोनों के लिए बाबा ने कहा ये आत्माएं निमित्त भाव में रहती हैं, निर्माण चित्त हैं और निर्मल हैं। तीनों ही टॉप की धारणाएं हैं हमारे जीवन की। दूसरी बात मुझे याद आई, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी सोचा था कि इस पे आज चर्चा करेंगे। तो यहीं अव्यक्त बाबा आए हुए थे। मैं जो ओम शांति भवन नहीं था, ये स्टेज भी नहीं थी जो आपको दिख रही है ना, ऊंची सी प्लेन था। तो अव्यक्त बाबा आए थे और हम सब पास पास बैठते थे, मधुबन वाले होते थे। बाबा को मुरली चलाने के बाद गिलास में जूस दिया जाता था। तो पास में बैठी थी शील इंदिरा दादी। आप तो नहीं जानते, ये हमारे मधुबन वाले जानते हैं। बॉम्बे की पुरानी आदि रतन दादी शील इंदिरा, वो आई हुई थी, वो पार्टियों को मिला रही थी। बहुत रमणीक थी, बहुत हंसमुख थी, खुश रहने वाली, करने वाली, बिल्कुल बुजुर्ग होते भी बच्चों जैसी। तो बाबा के हाथ में जैसे जूस का गिलास दिया, बाबा ने दृष्टि दी। उन्हें फट से पूछा बाबा आप किसे याद कर रहे हो? क्योंकि वो लौकिक में भी ब्रह्मा बाबा की रिलेटिव थी और शुरू से साथ रही थी, तो खुले हुए थे। उसने जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी पीने से पहले, उसने फट से पूछ लिया बाबा आप किसे याद कर रहे हो? अब बाबा ने दृष्टि देना छोड़ के उसकी ओर देखा और हम सब पास थे, जैसे आगे सब बैठे हैं ना, 3-4, बस इतने में ही हम थे। बाबा ने कहा राज की बात सुन लो, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है। इसे माना किसको? जूस कौन पी रहा था? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा नहीं। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया इसको अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। मैं सुन के अलर्ट हो गया, कितनी गहरी बात कह दी। स्मृति स्वरूप होना योग की समाप्ति हो जाएगी। राजयोग की सर्वोच्च स्थिति स्मृति स्वरूप होना क्या है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा घरेलू क्लास होता है रात का। आप लोग भी बहुत बैठे, मैं सुना 6 बजे से ही बैठे थे।
मैं सोचा थोड़े से ही आएंगे, आप तो फुल हो गया, जगह ही नहीं बची है। तो आप सब चर्च चलेंगे ताकि थकान मिट जाए आपकी। भोजन हो गया, अच्छा लगा, आनंद आ गया होगा। वैसे तो मधुबन पावन भूमि, संसार की सबसे श्रेष्ठ तीर्थ, जहां ऐसी एनर्जी संसार में और कहीं नहीं है जो यहाँ है। यहाँ पे आपकी थकान उतर गई होगी, कोई टेंशन लेके आए होंगे वो भी समाप्त हो गई होगी, नहीं तो आज सोने से सब समाप्त हो जाएगी। तो हिस्सा लेंगे स्मृति स्वरूप स्थिति, अर्थात बाबा ने जो जो हमें याद दिलाया है, स्मृति माना याद दिलाना, वो हमें याद आया। अगर वो हमें याद आ गया तो हम हो जाएंगे स्मृति स्वरूप। उदाहरण दे देता हूं एक। आपके जीवन में 10 साल पहले कोई बहुत सुंदर घटना घटी थी, आप बहुत आनंदित हुए थे, मुस्कुराए थे, हंसे बहले थे। अचानक बैठे बैठे आपको याद आ गया, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, तो क्या होगा? फिर से मुस्कुराने लगेंगे। बच्चे पूछेंगे मम्मी क्या हो गया, हंस रही हो अकेली अकेली? होगा या नहीं? आपके जीवन में कोई दुख भरी घटना हुई हो, वो याद आ गई, बैठे बैठे आंसू आ जाएंगे, स्वरूप बन जाएगा। अच्छी बात याद आने से चेहरे पर अच्छा स्वरूप, खराब बात आने से दुख का स्वरूप चेहरों से झलकने लगेगा। क्लियर है ना सबको? अब हम चिंतन करेंगे स्वयं शिव बाबा ने आकर, वो परम शिक्षक और परम सदगुरु बनकर हमारे पास आया है। सबसे बड़ी चीज है ना, भगवान परम सदगुरु बनकर आया, राह दिखा रहा है। गुरु लोग ज्ञान कम देते हैं, राह दिखाया करते हैं। हमें राह दिखा रहा है स्वयं ज्ञान का सागर परम सदगुरु बनकर। अब विचार करो, उसने आते ही हमें क्या याद दिलाया। मैं कुछ आपको कहूंगा, फिर आप याद करना आगे। याद दिलाया, आते ही कहा बच्चे ये खेल पूरा हो रहा है, मैं तुम्हें ले चलने आ गया हूं, अब तुम्हें अपने घर वापस चलना है। दिलाया या नहीं याद? आते ही बंसी बजा दी। विचार करो, जिस दिन भगवान इस धरा पर पहली बार आया होगा, ले चलो बुद्धि को अब से बहुत साल पहले, कितने साल हो गए? 85, 86, 87। जब वो पहली बार आया होगा अपना धाम छोड़कर, तो उसे कैसा लगा होगा? यहाँ कहाँ गया? सोचो, कहाँ आ गया? परम धाम से, जहाँ डीप साइलेंस है, वो इस दुनिया में उतर आया। अब देख रहा होगा चारों ओर, वे कहाँ हैं? कौन? वही जो कल पहले जब मैं आया था तो मुझे साथ देने के लिए भाग आए थे, तो बंसी बजा दी। भागवत की कहानी सुना रहा हूं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को आवाज आने लगी, कान्हा कह रहा है आ जाओ आ जाओ, बंसी से धुन बजने लगी और गोपियां आगे भाग के। दिखाया गया 6 मास महाराज चलती रही, घर वालों को पता ही नहीं लगा कि हमारी औरतें, हमारी पत्नियां घर में नहीं है, वो वहां श्री कृष्ण के साथ राज कर रही हैं। और घर वालों को क्यों नहीं पता चला? अब ये राज भागवत पढ़ने वाले नहीं जानते, वो तो वहीं थी घर में, लेकिन उनका फरिश्ता स्वरूप वहां था, संपूर्ण स्वरूप। ये रहस्य है उसमें, नहीं तो घर वालों को पता नहीं चलेगा, कोई 2 घंटा भी एब्सेंट हो जाए, कहाँ चले गए। तो बाबा ने भी आकर संकल्प किया, आ जाओ। उनके अनमोल रतन वहीं थे सिंध में आसपास, और आत्माएं भागने लगी। कोई रोक ही नहीं पाया उनको, रोकने वालों ने बहुत कोशिश की, कोई रोक नहीं पाया। सरकार का भी, तत्कालीन सरकार का भी सहयोग मिला। भारत में तो अंग्रेजों का राज था, लेकिन एरिया वाइज अलग अलग सरकारें थी। तो बाबा ने याद दिलाया, मैं आ गया हूं।
मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा परम पिता हूं। वो कोई मनुष्य नहीं कह सकता, वो निराकार बोल रहा था और उसने याद दिलाया, मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले चलूंगा। हम तैयार हो गए, आप सब हो गए ना तैयार? नहीं तो कलयुग के अंत में और पावन बनना असंभव। उसने हमें आते ही याद दिलाया, बच्चे तुम देवी देवता थे, अब चलो उस स्वरूप में। तुम पवित्र देवी देवता थे, आज भी कहा मैंने तुम्हें सोने जैसा बनाया था, तुम्हारा शरीर भी सोने जैसा था, चमकता हुआ। बाबा क्या करते हैं, तुम्हारे अंग अंग सुगंधित थे। आया याद? आया? जिसको याद आया हाथ उठाओ जरा। आ गया ना याद? पवित्र देवता थे हम, ये याद आते ही क्या हुआ? क्या हुआ होगा आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं। जैसे ही आपको याद आया, आपको कोर्स कराया गया, बहनों ने बताया, सतयुग के आदि में तुम सभी देवी देवता थे। यही तो भारतवासी भूल गए ना। दुनिया भर का इतिहास झूठा सच्चा लिखा गया, पुराणों में, वेदों में देवताओं की ऐसे आह्वान करो, उनका पूजन करो, ये सब होता रहा, लेकिन तुम देवता थे ये किसी ने नहीं। हम सो हम कह दिया, हम ही भगवान थे। भला भगवान यहाँ दुखी हो रहे हैं सारे? सोचो तो सही, भगवान पापात्मा बन गए, आतंकी बन गए, ये भगवान है? हम देवता थे। याद आते ही अटेंशन, हमारे अंदर सोया हुआ देवत्व जगने लगा, उससे पवित्र बनने की ताकत आ गई। सोया हुआ देवत्व जगने लगा। लोग तो इतना ही कहा करते, पूछते थे ना, भगवान हमारे अंदर है, क्या प्रूफ है? कि जब तुम गलत काम करने चलते हो ना, तो अंदर से आवाज आती है, नहीं करो। वो आवाज भगवान की है। मैंने कहा उसकी भी नहीं सुनते, फिर कर लेते हो, तो फायदा क्या हुआ भगवान को आवाज देने का? वो भगवान की आवाज नहीं है, वो आत्मा की आवाज है, वो हमारे अंदर समाये हुए देवत्व की आवाज है। तो बाबा ने इस तरह हमें याद दिलाया, और सबसे पहली और हमारे लिए छोटी सी बात और दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात याद दिलाई। पहली, तुम बोलो ना, आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। हमारे लिए छोटी सी बात, और इसी पे ऋषि लोग खोज करते रहे। मैं मन हूं नहीं, बुद्धि हूं नहीं, ये हूं नहीं, वो हूं नहीं, क्या हूं? लगता है आत्मा हूं। आत्मा निर्लेप है, आत्मा ये है वो है, परमात्मा का अंश है। कितना भ्रम रहा। कहां से आए हैं? याद दिलाया, स्मृति दिलाई। कहां से आए आप सभी? पूना से तो नहीं ना? परमधाम से आत्मा आई, पूना से अब आए हैं। परमधाम से आई है आत्मा। छोटी बच्ची को पता कहां से आई हो? परमधाम से। देखो 4 साल की बच्ची ये भी लिख रही है, परमधाम से आई हूं। बड़े बड़े ऋषियों को पता नहीं चला। यही बात शंकराचार्यों से पूछ लो जाके, आत्मा कहां से आई है? गुस्सा करेगा, बहस करता है, कहां से आई है? यही है। कितनी गुह्य बातें बाबा ने हंसते बहलते याद दिला दिया। आत्मिक दृष्टि देते देते भगवान ने जगा दिया हम सबको। स्मृति स्वरूप होना माना जग जाना। अब पता चला क्या क्या है या स्मृति किसे कहते हैं। अब हम और आगे चलेंगे। अब आपसे पूछ लेता हूं, बोलो भाई लोग बताओ, क्या याद दिलाया आपको? हम देवी देवता थे, हैं नहीं? अभी थे। बहुत अच्छे, अरे वाह, वेरी गुड। देखो छोटा बच्चा बोल रहा हम प्रिंस प्रिंसेस थे। कहाँ के? सतयुग के। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 5-6 साल के। परमधाम से आए। अब माताओं का टर्न। क्या याद दिलाया? क्या याद दिलाया? बच्चे तो फुल पास हुए। आत्माएं थे नहीं, आत्मा है। परमधाम से आए। और आगे चलो, क्या याद दिलाया?
अभी आगे मैं बढ़ता हूं तब आप सबको याद आने लगेगा। याद करो, मुरलियों में, साकार मुरलियों में ये बात आजकल ही आ रही है। तुम जैसा पुण्य आत्मा कोई होता ही नहीं। उस दिन मुरली में आया, बहुत सुंदर मुरली थी। तुम जैसा अकलमंद चारों युगों में कोई नहीं होता। जिनको तीनों लोकों का, चारों युगों का, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान हो गया, वो अकलमंद है ना, बहुत बहुत बुद्धिमान। ये बाबा याद दिला रहा है हमें, तुम जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। याद दिलाया उसने आते ही। भाई लोग विचार करें, कुर्सियों पे बैठे, सोफे पे, उसे याद दिलाया तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि के महान आत्मा हो। स्वीकार करो, याद आ जाना चाहिए हमें। आप गृहस्थ में रहते हैं, घरों में रहते हुए, उस दायरे में रहते हुए ये बातें भूल जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी माँ हूं, इनकी बहुत चिंता रहती है मुझे, यहां तक सिमट के रह जाती आत्मा। निकलेंगे इससे थोड़ा बाहर, ये नहीं 2 बच्चों की पालना नहीं करेंगे, उन्हें फेंक देंगे, हम निकल गए बाहर, ये नहीं। इस दायरे से अपने विचारों को ऊपर उठाओ। हम साधारण नहीं हैं, इस सृष्टि की महान आत्मा है। बाबा ने याद दिलाया तुम कमजोर नहीं हो। बोलो आगे, तुम कमजोर नहीं हो। पीछे वाली बहने, शिव शक्तियां हो, बहुत शक्तिशाली हो। तुम मेरी संतान क्या हो? मास्टर सर्व शक्तिवान। अब सोचो, शेर का बच्चा हो, वो शेर होगा या कुछ और? अब वो भूल जाए कि मैं बहुत ताकतवर हूं, तो कुत्ते आके फाड़ डालेंगे उसको। और जब उसको याद है मैं शेर हूं, 100 कुत्ते भी उसको देख के चुपचाप किनारा कर जाएंगे, छुप जाएंगे जाके, शेर आ गया है। हमें बाबा ने याद दिलाया तुम सर्व शक्तिवान की संतान हो, मोस्ट पावरफुल हो, मास्टर सर्व शक्तिवान हो। याद करो, मैं थोड़े थोड़े में बता रहा हूं आपको, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन से हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। देखो, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, आपको 10 साल पहले की बहुत खुशियों भरी याद आ गई। घर में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, आनंद हुआ था, उस पर चिंतन करेंगे ना, कौन कौन आए थे, क्या क्या बनाया था, कैसा कैसा सुंदर माहौल था, किस किस ने डांस किया था, चिंतन होगा ना। चिंतन करेंगे, एक एक स्मृति पर जितना चिंतन होगा, यानी याद करेंगे उन चीजों को। बाबा ने वो चिंतन बताया हुआ है, हमें कुछ अलग से कहीं से ढूंढना नहीं है, तो उसका हम आत्माएं स्वरूप बनती जाएंगी। अब मैं एक स्मृति जो बाबा ने दिलाई उसको आपके सामने रखता हूं, उस पर जो चिंतन बाबा सुनाते हैं उसको केवल रिपीट करता हूं। अब ये न सोचना हमें कोई नया ढूंढे हैं, उसको केवल रिपीट करता हूं। अब ये न सोचना हमें कोई नया ढूंढना है, बाबा ने सब बताया हुआ है। चिंतन हमारा शुरू होता है स्मरण से। स्मरण, जिस चीज को हम याद रखते हैं उस पर मन मनन करने लगता है। मन का काम ही है, मन की नेचर ही है मनन। मनन, मन का काम ही है मनन करना। है माताओं के पास मनन शक्ति या नहीं? धीरे बोला, मैं बता देता हूं कितनी है आपके पास। अभी सोच लेना, आपको आज कोई कुछ गलत बोल के चला गया सवेरे सवेरे, सारा दिन कितना मनन करती है माताएं? रोके नहीं रुकता, रोके नहीं रुकता मनन। केवल माताओं की बात नहीं, भाइयों की भी है। कई भाई लोग खुश हो रहे हो, हम नहीं करते। कितना होता है, आने दो उसे, अब सिखाऊंगी, उसने ये बोला मैं ये बोलूंगी, देखती हूँ क्या करती है। होगा, कितना चिंतन चलता है। स्मरण से चिंतन स्वतः ही चलता है। तो हम ले रहे हैं, मैं हूं विजयी रतन। विजयी रतन,
अब देखो चिंतन, बाबा ने क्या क्या सिखाया और इससे हमें क्या फायदा होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस पे चिंतन करने से सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैं एक महान आत्मा हूं, इस पे चिंतन करने से हमारे अंदर समाई हुई सारी महानताएं कार्य व्यवहार में प्रकट होने लगेंगी। आपने चिंतन किया मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, पाप समाप्त होने लगेगा, पुण्य कर्म करने की और प्रेरणाएं आने लगेंगी। अब आपने संकल्प किया मैं विजयी रतन हूं। अब देखो बाबा क्या क्या कहते हैं, बच्चे तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। अब अपने को समझाओ, ये जो मेरे पास माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छाएं ईर्षा द्वेष आलस, इस सब पे तो मैंने कल्प कल्प विजय पाई है। कितनी बार, कितनी बार, अनगिनत से कुछ संख्या लिमिट कर लो, मान लो 1000 बार पाई तो अनगिनत बार है, पर उस अनगिनत में से 1000 ले लें, मैंने तो 1000 बार इस माया को हरा दिया है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, इस बार भी माया मुझसे हार खाएगी, क्योंकि इसको मैंने बारंबार जीता है। तो क्या होगा, इसको जीतने की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएगी। देखो दो पहलवानों की कुश्ती होती हो और एक पहलवान ने दूसरे को 5-6 बार हराया हो, जब वो अगली बार आएगा तो कैसा लगेगा जीतने वाले को, आजा भाई फिर से आजा, फटाफट कुश्ती भी ऐसे करेगा जैसे खेल कर रहा हो और उसको हरा देगा। माया को हराने की ताकत हमारे अंदर है, केवल स्मृति में रहना है। तो दो स्मृति साथ साथ लेंगे माया को हराने के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विजयी रत्न हूं। अभ्यास करके देखना, बहुत मजा आएगा। इसको बाबा कहा करते हैं सवेरे उठते ही स्मृति का तिलक लगा लेना। स्मृति का तिलक, इसका अर्थ ही होता है सवेरे उठते ही याद कर लेना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और इसको याद करने में भी कुछ दिन एक प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से सुन लेना, कल ही करना है सवेरे। बाबा नीचे आ गए, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। हाथ सिर पे रखकर सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प मैंने माया को जीता है, विजयी रत्न हूँ। दोनों को मिला के 5 बार कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। आगे चलो, और बाबा ने स्मृतियां दिलाई, तुम वही हो। अब आगे चलो, कौन वही? नहीं, अभी कुछ और, वो तुम्हें नहीं पता है, वो बच्चों को नहीं पता है। वो तुम वही हो जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है। अपना स्वरूप देखो, स्वीकार करो, ये हमारी यादगारें हैं। बाबा ने कभी कहा था ये किसी एक की यादगार नहीं, ये तुम्हारे अंदर समाई हुई शक्तियों की यादगार है, इसलिए तुम शिव शक्ति रूप से प्रसिद्ध हुई हो। तो मैं वही हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। देखो मंदिरों में क्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुन लो। मंदिर में भक्त जो खड़े हैं सामने, वो मेरी क्या महिमा कर रहे हैं। हे देवी, तुम असुर संहारिणी हो, तुम भाग्य विधाता हो, तुम भाग्य देने वाली हो, दुख हरने वाली हो, तुम दाता विधाता वरदाता हो, सिद्धि दाता हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। गा रहे हैं या नहीं भक्त? तो संकल्प होगा, फिर मेरी मनोकामनाएं, या मैं अपनी मनोकामनाओं में उलझी हूं?
तो जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, बाबा ने शर्त बता दी, सबकी मनोकामनाएं वही पूर्ण करेंगे जो सभी कामनाओं से परे हो गए। इच्छा मात्रम अविद्या, ये शर्त है। तो मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही। अपना स्वरूप बनाया करें। मंदिरों में जो देवी है वहां मैं हूं, सामने भक्त खड़े हैं, तो वो जो इष्ट देवी के संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। कौन से संस्कार हैं? प्यार देने के। नैनों में बाबा सिखाया करते थे, हमें भी नहीं पता था, अव्यक्त बाबा ने ये सब सिखाया शुरू में। नैनों में निर्मल प्रेम भरा हुआ है सबके लिए, हाथ में क्या? आशीर्वाद भरा हुआ है, दुआएं भरी हुई हैं। असुरों को संहार करने की शक्ति। असुर माना माया, मनोविकार। बच्चे बहुत होशियार हैं। किसके बच्चे हैं? बहुत अच्छे। असुरों को नष्ट करने की शक्ति है मेरे पास। और अगर इष्ट देवी गुस्सा करने लगे तो भक्तों का क्या होगा? भक्त ठहरेंगे या भाग जाएंगे? सारे भाग जाएंगे। हमारी देवी को शायद प्रसाद कम रह गया इसलिए गुस्सा कर रही है, सोचेंगे या नहीं? तो ये स्मृतियां हमारी हैं सब, हम इनका स्वरूप बने। और बड़ी बड़ी स्मृतियां भी हैं, मैं थोड़ी में आपको सुना देता हूं। तुम सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। हमारे विचार महान हो जाएंगे इससे। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही कल्प वृक्ष को भोजन जाता है, सब आत्माओं को बल मिलता है। तुम सभी के दुख हरने वाले मास्टर दुख हरता हो, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। बाबा हमें याद दिलाता है, समझो तुम कौन हो। हम केवल सुन के और लिख के छोड़ न दें, उसे स्वीकार करें, उस पे चिंतन करें। बाबा कहता है तुम विश्व कल्याणकारी हो, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। तो कल सवेरे उठकर, मधुबन तो एक ऐसी जगह है जहां सवेरे बहुत अच्छा योग लगेगा। सभी उठ जाना, ये नहीं हम तो थके हुए हैं, आए हैं, थकान खत्म, अभी क्लास के साथ ही थकान को इसी हॉल में छोड़ के जाना, ठीक है? सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना, भाग दौड़ नहीं करना कि चारों धाम में फटाफट एक मिनट बैठ के आ जाना है, उससे नहीं कुछ होता। ये भक्ति के चार धाम नहीं है, वहां तो गुड फीलिंग करनी है। क्योंकि आप सब बहुत आए हैं, तो वहां ये तो नहीं कि 10 मिनट आप बैठ सकेंगे, लेकिन जब दिन में कभी फुर्सत मिले वहां जाके बैठना और जो जो बाबा ने कहा उसका अभ्यास करना। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके अपने वहीं जहां आप ठहरे हैं, बात नहीं करेंगे उठते ही कोई भी, क्योंकि अगर हम बात करने लगते हैं तो जो प्रवाह होता है ना विचारों का, वो खत्म हो जाता है। एक भी बात करेगा दूसरे का ध्यान जाएगा, फोन की घंटी बजेगी, तो विचारों का सुंदर प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो उठते ही याद करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। बाबा की पहले छोटा सा ये भाग्य और बहुत बड़ा भाग्य है, बाबा की उस कर्म भूमि पर रहने का मौका मिला है जहां रहने के लिए लोग इंतजार करते हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूं, बाबा की शीतल छाया में आ गई हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान की पालना में पल रही हूं। चिंतन आवश्यक है, और चिंतन वही कर सकते हैं, भाई बताएंगे कौन? जो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हैं, जो व्यर्थ चिंतन में लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है, कहां क्या है। कई लोगों को यहाँ आके भी होता है, देख तो लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, यहाँ कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं है। तो व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं तो श्रेष्ठ चिंतन पीछे छूट जाता है। और ये चिंतन बहुत बहुत सुखदाई है। दूसरा चिंतन करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कल सवेरे ही फील करना, बाबा ने हाथ रख दिया है मेरे सिर पर, हाथ से 8 किरणें निकल रही हैं, मेरे तन मन में समा रही हैं। अभी फील कर लो,
हाथ रख दिया अपना, हाथ से 8 किरणें मेरे तन मन में समाने लगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ठीक है, चिंतन करना, बाबा मेरे साथ है, मुझे इस भट्टी से कुछ भी अच्छी अच्छी बातें सीख कर जानी है। बाबा का आह्वान कर लेना, और जब तक आप मधुबन में हैं ये अभ्यास कर लेना। रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लेंगे और संसार को दृष्टि देंगे। चाहे आप 1 साल से ज्ञान में हो, ये भूल जाओ कि हम नए आए हैं, हम पूर्वज हैं, हम कल पहले वाले बाबा के वही तो हैं जिन्होंने बाबा से सब कुछ लिया था। भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। जितना ये सुंदर चिंतन होगा, आपकी ये 3-4 दिन की मधुबन की यात्रा आपके लिए वरदानी यात्रा, जीवन को बदलने वाली यात्रा, सच्चे तीर्थ की यात्रा, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो पक्का हो गया या नहीं? तो ऐसा सुंदर अनुभव कल सवेरे ही करना। बाहर भी बहुत अच्छी जगह है, डर यहाँ तक नहीं है, उससे आगे न जाना। सवेरे ओम शांति भवन के आगे योग के बाद भी घूम सकते हैं, अच्छे चिंतन में, और बहुत अच्छे पुरुषार्थ करने वाले घूमे। तो मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती जा रही हैं। घूमो धीरे धीरे किरणें फैलाते हुए, तो वातावरण चार्ज हो जाएगा। तो स्मृति क्या क्या दिलाई, उसकी एक लिस्ट बना लेना खुद बैठ के। जब दादी प्रकाशमणि मुरली सुनाती थी और कभी ये बात आ जाती थी तो क्लास में ही लिस्ट बनवा दिया करती थी। 25 पॉइंट्स की लिस्ट बन जाती थी। फटाफट लोग बोलने लगते थे, ये याद दिलाया, ये याद दिलाया, ये याद दिलाया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो लिखेंगे तो चिंतन शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ओम शांति।